आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग की। हमारी जिंदगी भी अर्जुन की तरह संघर्ष से भरी हुई है, लेकिन वही संघर्ष से कैसे बाहर निकले वो हमें श्री कृष्ण सिखाते हैं। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, शंख बज चुके थे, युद्ध शुरू होने ही वाला था। हर योद्धा अपनी पूरी शक्ति के साथ तैयार था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज एक युद्ध टूटने वाला है। कौरवों की सेना के बीच दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन अंदर डर छिपा था। वह पांडवों की ताकत को देखकर चिंतित हो गया था और अपनी सेना को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। दुर्योधन ने अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन किया। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महाबली योद्धा, लेकिन पांडवों की सेना भी कम नहीं थी। हर तरफ महान योद्धा खड़े थे। युद्ध का परिणाम अनिश्चित था। तभी भीष्म पितामह ने जोर से शंख बजाया। उनकी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। इसके जवाब में पांडवों ने भी शंख बजाया। श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य शंखनाद, जिससे पूरा वातावरण हिल गया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। वह देखना चाहता था कि उसे किनके साथ युद्ध करना है। उसे नहीं पता था कि यह दृश्य उसकी आत्मा को हिला देगा। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उसकी आंखें भर आई। वह अपने ही गुरु, अपने ही भाई, अपने ही रिश्तेदारों को देख रहा था। यह युद्ध अब सिर्फ युद्ध नहीं था, यह अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई थी। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसके हाथों से गांडीव धनुष फिसलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। एक महान योद्धा अंदर से टूट चुका था। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अर्जुन का मन दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ उसका कर्तव्य था, दूसरी तरफ उसका परिवार। वह पूरी तरह उलझ चुका था। अर्जुन ने भविष्य की कल्पना की। उसे हर तरफ विनाश ही दिखाई दे रहा था। अपने ही लोग गिरे हुए थे। उसका दिल डर से भर गया। अब अर्जुन सिर्फ योद्धा नहीं रहा, वह एक इंसान बन चुका था जो जीवन के सबसे बड़े सवाल से जूझ रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? अंत में अर्जुन ने अपने हथियार नीचे रख दिए। वह श्री कृष्ण के सामने झुक गया। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। यहीं से शुरू होती है गीता की असली शिक्षा। अंत में अर्जुन ने अपने हथियार नीचे रख दिए। वह श्री कृष्ण के सामने झुक गया। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे मार्ग दिखाइए। यहीं से शुरू होती है गीता की असली शिक्षा। सच्चाई यह है कि असली युद्ध बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर चलता है, जहां डर, मोह और कर्तव्य हर दिन लड़ते हैं। अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने हथियार डाल दिए। अब उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ श्री कृष्ण पर थी। लेकिन श्री कृष्ण अभी भी शांत थे, क्योंकि अब शुरू होने वाला था सबसे बड़ा ज्ञान,